हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे स्टडी वाले यूट्यूब चैनल में। और प्लेन चैप्टर आपका चल रहा है। इसमें आपको मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। 10th क्वेश्चन की बात करता हूँ और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। कोई भी आपका भारी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप अपना अनसॉल्व पेपर देख सकते हैं उठा के, ठीक है। और आपको नोट चाहिए कोई भी चैप्टर की, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री की, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर पर 9411009110, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की मिलाते रहता हूँ। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन है इसमें कि ए वेरिएबल प्लेन, वेरिएबल का मतलब वेरिएबल है, प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, के एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक वेरिएबल प्लेन पी से फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या है, उसके मूल बिंदु से पी की ओर, एंड मीट्स द एक्सिस इन एबीसी, तो एक एक्सिस एबीसी पर मिलता है। सो दैट द लोकस में जहाँ स्थित है वो, ऑफ सेंट्रोइड केंद्रक ऑफ द टेट्राहेड्रम, मतलब चतुष्पार्शी कह सकते हैं, उसकी 4 पार्श्व या भुजाएं हो सकती हैं, ऑफ, और ए बी सी इज 1/x² + 1/y² + 1/z² + 16/p²। तो ये आपका शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम नॉर्मल से एक रफली फिगर बना लेते हैं। तो आपको रफली फिगर बना लेना है सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमारे एक इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको बना लेना है, और वो पॉइंट से क्या है 0,0,0 पॉइंट्स आपको मान लेने हैं, ठीक है। और अगर हम भुजाओं को हम नाम दे दें LMN, ठीक है। LMN क्यों, क्योंकि आप द प्लेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें द प्लेन इक्वेशन LX + MY + NZ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LMN इसको क्या है नाम दे देंगे। जिसके लिए ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, उसको नाम देते हैं 0, क्योंकि ए पर है ये, ठीक है। और पॉइंट कोई भी मान लीजिए आप, ABC, किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको बाई की अगर एक्सेस मान के चल रहा हूँ, या एक्स एक्सेस मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सेस पर P/L होगा, और बाई और जेड के मान 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बाई एक्सेस पर आना है। बाई के लिए आपको क्या करना होगा, 0, P/M हो जाएगा, 0। जेड एक्सेस के लिए आपको AB और ये C पॉइंट मान लीजिए, 0, 0, P/N, ठीक है। P/N, और P का यूज़ क्यों किया, क्योंकि P से आपकी क्या है दूरी बोली है इन्होंने, क्या है P से दूरी बोली है, P फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से P दूरी हम किधर भी ले सकते हैं, इधर ले लीजिए P दूरी, इधर ले लीजिए P दूरी, इधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या है नॉर्मली P दूरी लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब इसको आपको क्या है लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की आपको पता है LX + MY + NZ = P, ओके। L पे हमने X लिया है, M पे Y लिया और N पे Z लिया, जो कि आपको मैंने इसमें समझा दिया है, ठीक है। अब फाइंड करना है कि P इज ए कांस्टेंट, आपकी वैल्यू है, तो P इज ए कांस्टेंट ऑफ ABC। तो इसके क्या है केंद्र मतलब सेंट्रोइड आपको फाइंड करने हैं। तो केंद्र के लिए आप क्या करते हैं कि चारों को ऐड करते हैं, चारों बिंदुओं को, उसके /4, मतलब आपको 3 को ऐड करना है तो /3, 2 को करना है /2, 4 को करना है 4, ठीक है। तो हमें x का निकालना है, तो x = P/L, ठीक है, प्लस P/L ऊपर ही रहेगा, तो आपका P ऐसे टाइप से करिए, x बराबर P/L = ये पर का तीनों x की अगर हम दिशा में निकाल रहे हैं, तो x पर y और z प्लेन आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस x 0 क्यों लिया है, क्योंकि हम चारों का एक साथ निकाल रहे हैं, ठीक है, चाहे आप नहीं 4, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो x और कितना आ जाएगा P/4L, और L की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो L बराबर P/4x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको y का निकालना है, तो y = P/M + 0 + 0 + 0, और अपन में आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा P/4y। उसी टाइप से z की निकालना है, तो P/n + 0 + 0 + 0/4,
और उसका एन की वैल्यू निकालेंगे तो P/4Z। उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ आपको देखना पड़ रही है कि हमारी सब वैल्यू स्क्वायर में आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझना है कि हमें स्क्वायर में ही लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि Lx और Lmn जो आपकी वैल्यू दे रखी है उसको हम किस में करना होगा, स्क्वायर में। तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे L² + M² + N², ठीक है। और इसका टोटल होल मान लेंगे कितना 1, क्योंकि P आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और ऊपर Lx + My + Nz, तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आती है वो मेन हमारी ये है, ठीक है। तो आपको क्या है, ये वाली इक्वेशन आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इसमें मेरा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है P/4x, तो P², 4 का आपका 16 और x² हो जाएगा, प्लस ये आपका P²/16y², ठीक है, प्लस P²/16z² इक्वल टू 1। यहाँ सब P² टोटल कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो हमने ऊपर से P² कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा 1 अपॉन, अब नीचे से आपका 16 सब में कॉमन है, आपको 16 कॉमन आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा x² 1/y² + 1/z² इक्वल टू, और ये जो नीचे से कॉमन लिया है 16, ये ठीक है, मल्टीप्लाई होकर आपका इधर पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 16 और ऊपर वैल्यू नीचे आ जाएगी P²। तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, और जो हमें पूछा था वो हमने क्या है, प्रूव कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोटल, तो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो P, पॉइंट दे रखा है आपको 2, 3, -1 एट राइट एंगल्स टू OP, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स OP हमें फाइंड करना है। तो मैं कोई भी एक कर्व मान लेता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी एक एरिया लेके और OP पॉइंट ले लेना है, तो P इसको, O इसको। पॉइंट जो आपके दे रखे हैं 0 पर, वो तो आपके 0,0,0 होंगे बिंदु पर, और इसके जो पॉइंट्स होंगे 2, 3, -1। और आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको पता है √x2 - x1 + y2 - y1 प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, तो आपका y2 - y1 तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 1 का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपका -1 ऑलरेडी है। तो OP इक्वल टू रूट, ये आपका 4 हो जाएगा, +9 + 1, OP आपका कितना निकल के आएगा √14। तो हमारे बीच की दूरी आ गई। तो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या सेम कर लिया, बीच की दूरी निकाल के क्या मतलब, हमने दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया, जो पॉइंट्स आपका कितना है √14। तो एक लैंग्वेज लिखनी है आपको, OP विल बी द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ओरिजिन टू दी प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP, डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड करते हैं कि आपके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स की डायरेक्शन, मतलब ये पॉइंट्स आपके डायरेक्शंस में, और कोसाइन आपकी जो हमने उसकी दूरी निकाली है। तो डायरेक्ट कोसाइंस में करना क्या होता है कि हमें 2 की जो आपकी मूल बिंदु दे रखे हैं उनको अपॉन में क्या है √14 लिख लेना है, इससे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस निकल आते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें, जो आपके पॉइंट्स में आएगा उसमें जो आपकी दूरी निकाली हमने उसको क्या है भाग कर देनी है। क्लियर है। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो 2, 3, -1। तो इन पॉइंट से हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी क्या बन के आएगी, AX + BY + CZ = 2, ठीक है। तो ये आपकी क्या है इक्वेशन है, किस में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसमें हमें क्या है कि नॉर्मली जो आपकी पॉइंट्स निकल के हमने पुट कर देने हैं। तो ABC ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के पॉइंट है, क्या है डायरेक्शन कोसाइंस पॉइंट, मतलब ABC इसमें पुट कर देना है। तो 2/√14x + 3/√14y और -1/√14z इक्वल टू D की वैल्यू क्या है आपकी, D का मतलब आपका क्या है दूरी, डिस्टेंस। तो इस 14 को क्या करेंगे, कॉमन लेके हम इधर ले जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2x + 3y - z इक्वल टू √14 × √14। क्लियर है।
2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू रूट 14, 14 मतलब आपका 14 हो गया। तो यहाँ में कौन सी आ गई इक्वेशन आ गई, कौन सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन हमारी निकल के आ गई जब दो बिंदु आपके दे रखे हो तब। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है। इस टाइप के आपके काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सबको सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत है उससे आप सीधा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको 12th है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में, ठीक है। कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन्स। तो एक्सिस द्वारा आपके इंटरसेप्ट पॉइंट्स बनाए जाए, आपको फाइंड करने हैं। किस टाइप से फाइंड करना होता है कि आपको इसके कोएफिशिएंट दे रखे हैं, उनका वर्ग निकालना होता है, उसी से भाग करना होता है। तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो इसका वर्ग के लिए 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया रूट 9 इक्वल टू 3। इसी समय क्या होता है भाग करना होता है, से भाग करना ही पर लेते हैं। भाग मतलब डिवाइड, भाग मतलब आपका डिवाइडेशन, आपको डिवाइड करना है। इसके लिए तो x प्लस 2y माइनस 2z अपॉन 3 इक्वल टू 9/3। तो x/3 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 2z अपॉन 3 इक्वल टू 3। क्लियर है। तो कंपेयर कर देना आपको एक इक्वेशन से, कंपेयरिंग बाई ax प्लस by प्लस cz। क्यों जी आपकी एक्सेस है प्लेन्स की आपकी इक्वेशन है, प्लेन इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ओके, तो इससे यहाँ तक छोड़ दीजिए, चाहे आपको इसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल रखिए ही, तो आपको डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन इक्वल टू 1/3 क्यों आ जाएगा 1/3, क्योंकि इसका आपको 0.1 मान सकते हैं 1/3 कॉमा आपका 2/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, आप कंप्लीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एक सेकेंड क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 बराबर 0। और एक क्वेश्चन थर्ड भी आप नोट कीजिए, 3x माइनस बाई माइनस 4z इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिए कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या है सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, सब टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 1,2,3 पैरेलल टू 3x और 4y माइनस 5z। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इस प्लेन से होकर जा रही है और पैरेलल किसके इसकी है। तुमको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है, किससे इससे होकर जा रही है और इस इक्वेशन का पैरेलल है। तो पहले हमें इससे इक्वेशन मेड करनी होगी। देखेंगे द गिवन द गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लैंग्वेज थोड़ी सी कि व्हेन एनी प्लेन इज पैरेलल टू अदर्स, कोई भी प्लेन किसी अदर प्लेन की जब पैरेलल होता है तो देन इट इज सेम कोफिशिएंट, कि उसके जो गुणांक होते हैं वो सेम होते हैं जब किसी दूसरा प्लेन किसी दूसरे प्लेन के लिए क्या पैरेलल होता है। तो 3x प्लस 4y माइनस 5z, और इसमें हम क्या है प्लस लेमडा जोड़ लेंगे इसका कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज पासेस थ्रू। तो ये किससे पास होता है हमको वो देखना है। तो इट इज पासेस थ्रू कौन से पॉइंट्स हैं आपके 1, 2, 3, इन पॉइंट से हमारा पास हो रहा है 1, 2, 3। तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी एक्स की वाई की जेड की। तो 3 × 1 प्लस 4 × 2 माइनस 5 × 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस लेमडा बराबर 0।
और लेमडा की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आएगी 4 आ गई। ठीक है, आप खुद फाइंड कर लीजिए। 15 8 और 3 आपके 11 होगा, -4 को इधर ले जाएंगे आपको +4 हो जाएगा। ठीक है, पुट इन सेकेंड। लेमडा वैल्यू निकाली हमें, तो कोई पैरेलल किसके इसके पैरेलल है, तो हमें जो पैरेलल होता है वही हमको फाइंड करना होता है। तो पैरेलल किसके इसके, तो उसमें प्लस लेमडा ऐड करके हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो 4y - 5z + 4 = 0। तो क्या हमारी इक्वेशन आ गई निकल के। इसको नीचे लिख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखिए चाहे मत लिखिए। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज required equation of the plane ठीक है, क्लियर। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाएं और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर देना, क्योंकि आपको बीएससी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो टोटल इंपोर्टेंट वीडियोज में आपकी बीएससी की कराते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर आपको याद रखना है मेन पॉइंट, और किस पॉइंट से आपको थ्रू दी पॉइंट वो आपको याद रखना है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स x + 2y + 2z = 5, इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स के है, एंड 3x + 3y + 2z = 8 इज। तो ये आपको लेके आना है दोनों इक्वेशन से फाइंड करके, और किस पॉइंट से, इस पॉइंट से होकर जाने। तो पहले हमको क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इस इक्वेशन सॉल्व करना है, तीनों को हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमारी इक्वेशन निकल निकल के आएगी। कंडीशन हमारी कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली है। तो समझिए, तो आपको क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो पहले हमको एक इक्वेशन बनानी है। पॉइंट्स की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट आपके, -1, 3, 2, इन पॉइंट से। ओके, तो ए, ठीक है, ax - x1 + b y - y1 + c z - z1। तो ax - x1, तो x - x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आपकी +1 हो जाएगी, प्लस b y - y1, तो ये आपकी x1 y1 z1। तो y - y मतलब y - 3 + c z - 2 मतलब z - z1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी कितनी है, x + 2y + 2z = 5, इक्वेशन 2। और एक आपकी 3x + 3y + 2z = 8 आपकी इक्वेशन थर्ड। क्लियर है तीनों पॉइंट्स। इसमें कह रहे हैं कि आपकी इक्वेशन सेकंड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, किस प्लेन्स के परपेंडिकुलर, इस प्लेन्स के। तो लिखेंगे आप इक्वेशन सेकंड परपेंडिकुलर का साइन किसकी, इक्वेशन थर्ड। आप सेकंड स्टेप इक्वेशन थर्ड। तो देखिए हमारे ए बी सी पॉइंट्स हैं। ओके, तो जब ये ए बी सी में है तो हम इनको भी एक्स वाई जेड को ए बी सी में चेंज कर ले रहे हैं। तो ऊपर हो जाएगा a + 2b + 2c = 5। ठीक है, 3a + 3b + 2z 2c, 3a + 2c = और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी वो है, ये आपकी कोई कोफिशिएंट या इसके साथ कोई गुणांक फाइंड नहीं है। जैसे कि हमारी बिंदुज हैं ए बी सी, कोई पॉइंट्स हैं या कोई भी आपकी कर्व्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके 0 हो जाएंगे। कंडीशन हमारी परपेंडिकुलर लग रही है। क्लियर है, इक्वेशन आपकी कोई नहीं माननी है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ए बी सी के फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है। चाहे आप ए बी सी में कन्वर्ट ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको ए लिखना है बराबर, जो आपको बी का फाइंड करना होता है वो -b लिखते हैं, जो बराबर में आपका पॉइंट होता है, अपॉन। अब आपको फाइंड करना है ए, तो ए को हमने छुपा लिया, ये वाला पॉइंट सी वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 आ गया, माइनस चिन्ह आता है, माइनस लगा दिया, 2 - 3 - 6। ठीक है, इस टाइप से हमको बी को फाइंड करना है, तो बी को हमने छुपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि आपका इसका पॉइंट यहाँ पे बने आपका 2 है गुणा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो -6, और सी ऐसा आपको फाइंड करना, सी छुपा लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, तो 2 3 इंटू ये। ठीक है, ए की बी में 3 - 6 हो जाएगा, और कोई कांस्टेंट हम मान लेंगे, लेट के मान लिया,
यहाँ सबको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन -2 माइनस बी अपॉन -4, ठीक है, और इक्वल सी अपॉन -3। क्लियर है। उसके बाद माइनस, आपका माइनस कैंसिल, पर के ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होता है, जैसे ए अपॉन -2 है इक्वल टू के, यहाँ से आप निकालेंगे ए बराबर -2 के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ए इक्वल टू निकालें -2 के, बी इक्वल टू 4 के, सी इक्वल टू -3 के। क्लियर है। पुट इन फर्स्ट में आपको पुट कर देना है जो आपके ए बी सी के पॉइंट आपने दोनों इक्वेशन फाइंड किए। तो जो इक्वेशन हमारी परपेंडिकुलर होती हैं उससे हम पॉइंट्स ए बी सी के फाइंड कर किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो के मैंने माइनस के हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, अंदर आपको हो जाएगा 2x + 1 -4 बाई -3, इस इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, प्लस और इसी की वैल्यू है तो प्लस आपका 3 माइनस और अंदर आपका z -2। अंदर आपकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो हमने माइनस क्या कॉमन ले लिया, इसलिए हमने क्या है माइनस को प्लस, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया है। उसके बाद कि आपका 0 में आ जाएगा नीचे अपन में होके, तो आपको कितना जाएगा 2x + 2 -4y + 12 + 3z -6 बराबर 0। तो अंदर आपका इतना बचेगा 2x -4y + 3z + 8 बराबर 0। तो आपका क्या है, ये क्वेश्चन निकल के आ गया, आपकी क्वेश्चन पूछी थी क्वेश्चन में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, क्योंकि मेहनत से आपको क्वेश्चन कराओ तो आपका फ़र्ज बनता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए इस टाइप के कि 2 इक्वेशन से हमारी उससे कोई भी पॉइंट्स है, तो इस टाइप के आपको बुक में कई क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो आपको क्या सेल्फ सॉल्व करने हैं। टोटल मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट करके, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। 2 प्लेन्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, और इनकी हमें क्या इक्वेशन फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है बीच का। लिखेंगे वी नो दैट the angle between of 2 planes। ये 2 प्लेन के बीच का हमारा एंगल क्या होता है, फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा a1 हो जाएगा b1 c1, a1 b1 c1। वैल्यूज देख लीजिए, इसके कोफिशिएंट हमें गुणांक देखने होते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 मतलब a1 का मान 2 1 का, और ये आपका a2 हो जाएगा b2 c2, 2 × 1 प्लस b1 का मान -1 इंटू b2 का मान 1 प्लस c1 का मान z मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि z का एक ही पॉइंट मान लेते हैं हम, और इसका 2 आ जाएगा अपॉन रूट में लिखिए, तो a1 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू इसके ऊपर कितना आ जाएगा 2 × 1 2 और -1 प्लस 2, ओके। नीचे हमारा 2 2 2 और 4 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4। cos थीटा इक्वल टू ऊपर आपका कितना बन गया, 4 - 3 3 बन गया अपॉन नीचे आपका √6 इंटू √6, तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और cos थीटा 1/2 आपकी किसकी होती है वैल्यू, cos π/3 की होती है, और यहाँ से आप थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। तो ये हमारा क्या एंगल निकल के आ गया बीच का, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 2 1 और 9 3 6 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों से पहले इक्वेशन बनी होगी, फिर तीनों को क्या है परपेंडिकुलर करना होगा, इसके दोनों को किसके परपेंडिकुलर करना होगा, इसके करना होगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपने कर चुके हैं, ये भी देखते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट
तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दी पॉइंट्स। तो पहले हम क्या है कि पहले पॉइंट्स के लिए फाइंड करनी, तो पहला पॉइंट क्या है आपका 2,2,1। तो फॉर्मूला आपको पता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। तो ये तो आपकी एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू हो गई, और दूसरा आपका प्लेन जो आएगा मतलब आपका कितना दे रखा है 9,3,6, ये आपका क्या है एक्स है, ये वाई है आपका जेड है। ठीक है, तो पहले का 1 में और दूसरा हमारा शून्य में, मतलब एक्स और वाई में आपको कन्वर्ट करना होता है। एक्स वन की वैल्यू -2 प्लस बी वाई -2 प्लस सी जेड -1। क्लियर है। इफ दी पासेस प्लेन, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो पॉइंट है वो आपके कितना होना 9,3,6 है, तब ए, कहने का मतलब ये कि हम दोनों पॉइंट्स को लेकर हमें एक इक्वेशन बनानी होती है प्लेन की, दोनों पॉइंट्स को लेके। तो ए एक्स की वैल्यू 9 -2 प्लस बी वाई की वैल्यू मतलब 3 -2 प्लस सी जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है ना, यस 6, तो 6 -1, तो 9 -2 मतलब आपका कितना बचा 7, तो 7a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। इक्वेशन हमने इसको सेकंड मान लेना, फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं, इसको ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसका ये कह रहे हैं कि 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 9 जो आपका है वो क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर टू, देखिए अब हमको क्या है कि दोबारा वही चीज़ दोहरानी है कि इसके कोफिशिएंट को चेंज करना ए बी सी में, क्योंकि ये हमारे ए बी सी में पॉइंट्स है। तो कितने हैं 2a कर लेंगे प्लस 6b प्लस 6 और ये आपका 9 0 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। अब हमको दोनों इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन को लेके फाइंड करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हिंदी में से बोलते हैं वज्र गुणन। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, वज्र गुणन के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेकर फाइंड करना। तो ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी, बीच वाले पॉइंट को माइनस मान लेते हैं अपॉन, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हम छुपा लेंगे, इसके मल्टीप्लाई बी वाले मतलब कितना हो जाएगा 1 × 6 मतलब आपका 6 आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू या 5 है 6 से करनी है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 5 × 30 और -30। बी की वैल्यू, बी को आपको छुपा लेना, बी हमने यहाँ से छुपा लिया, बी यहाँ पर छुपा लिया। ए की इधर वाली वैल्यू जो बची इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो -7 × 6 -42, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिख लीजिए, मतलब दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिखने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7a प्लस बी प्लस 5c और इक्वेशन को 2a प्लस 6b प्लस 6c, हम बी को फाइंड कर रहा है तो बी को हमने छुपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 42, तो प्लस का पॉजिटिव हो गया -5 to -10। सी को फाइंड करना है, सी को हमने छुपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 42 आ गया। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई से -2। ठीक है, तो a/-24 बराबर -b/32 और c/40। ठीक है, इक्वल टू के। क्लियर है। देखिए यहाँ से आप कॉमन चीज़ समझ रहे हैं कि यहाँ से हम 8 को कॉमन लें। ठीक है, कितने 8 को हम कॉमन ले लें, रफली समझा रहा हूँ। तो 8 8 3 24 8 4 8 5 40, तो 8 से हमारा सब कॉमन आ जाएगा और इधर ले जाएंगे हम तो के में आपका एडिंग हो जाएगी या के पॉन में आ जाएगा, या हम सीधा 0 कर देंगे। ठीक है, बराबर 8 कर देंगे, यहाँ से 8 कॉमन लेके बराबर 0, तो आपका नीचे हो जाएगा a/-3 बराबर -b/4 बराबर c/,
5। ठीक है, क्लियर है। अपॉन और सी आपका के। इक्वल फाइंड करेंगे, ए बराबर आपका -3 के, बी बराबर -4 के, सी बराबर 5 के। ठीक है, पुट इन फर्स्ट ए की वैल्यू आपको वहाँ, तो के तो आपका सब में कॉमन है, तो के को हम कॉमनली में नहीं लिख रहा, तो ठीक है, आपको ओनली 3 -4 5 को लेके चलना है। तो ए की जगह आपको क्या है -3 x -2 -4 y -2 +5 z -1 = 0। तो -3x +6 हो जाएगा, -4y +8 मतलब -+8 +5z -5 = 0। तो -3x ले लिया और -4y आ गया +5z आ गया, तो प्लस का 8 और +6 8 14 हो गया, और 14 से -5 मतलब 14 से आपके 5 गए, तो माइनस का प्लस का 9 बचा आपका = 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो 3x +4y -5z, ये माइनस का 9 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो आपका बराबर प्लस का 9 हो गया। तो यहाँ पर आपकी ये आंसर हो गया। अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, और इसी टाइप का आपकी और वीडियोस के लिए, बीएससी के और वीडियोस मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दूसरा शेयर कर दें, क्योंकि और भी मैथमेटिक्स आपकी कर लें। धन्यवाद। और नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताइए कितना है, 9411009110। ठीक है, क्लियर है।